बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुछ देर पहले एक छोटा सा खाका यहां पे पेश किया गया, जिसने मेरी सारी तकरीर का, बातों का, मेरे बयान का सारा वो जो तसलसल था वो सारे का सारा हिला के रख दिया कि मैं कहां से शुरू करूं अपनी बात और किस किस का मैं शुक्रिया अदा करूं। यकीन जानिए कि यहां पे जो एक छोटा सा मंजर हमारे इन काबिले फख्र फनकारों ने पेश किया, मैं हल्फन कहता हूं कि मेरे दिमाग के दरीचों को उन्होंने हिला के रख दिया। मेरी बहुत सारी यादाश्तें, उनका मंजर मेरे सामने आया और मुझे वो मंजर याद है कि जब 2 दफा वजीर आजम रहने वाली बेनजीर भुट्टो शहीद होती हैं तो जो करीब तरीन हॉस्पिटल था उसके जो हालात थे वो मैंने देखे, तो मैं अपनी उस तकरीर का जो मैंने खाका बनाया था, मेरी जो लिस्टें थी जो मैंने किस किस का नाम लेना है, वो मैं साथ साथ कोशिश करूंगा। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ भी दें कि मैं अपनी बात को साथ साथ जारी रखूंगा, लेकिन मैं 2 बातें आपसे करना चाहूंगा कि 3 चीजों के अंदर सिर्फ चंद सेकंड दरकार होते हैं और वो लम्हे आने से पहले आप जो कुछ कर सकते हैं वो जरूर करें। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए एक यतीम होने में एक लम्हा लगता है, एक सेकंड लगता है एक गरीब होने में। आपने देखा है कि कोरोना में, जलजला में लोग, अरबपति लोग एक सेकंड के अंदर अरबपति से वो ज़कात मांगने वाले बन गए। और एक जो मैं खास बात करना चाह रहा हूं मरीज होने में, कि एक सेकंड के अंदर आप बिल्कुल तनावर शख्स की तरह जाते हैं हॉस्पिटल में और चंद लम्हों के बाद रिपोर्ट आती है और डॉक्टर आपको इतनी बुरी खबर दे देता है कि जो सारे खानदान को हिला के रख देता है। तो मैं ये चाहता हूं कि पहले जो आज का असल काम है उसके बाद मैं साथ साथ बात भी करूंगा कि इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए, और ये ज़हन में रख लें कि जब अल्लाह का करम किसी को पे होता है तो उसकी हर चैरिटी कबूल होती है। बेशक मेरी ये जिंदगी का तजर्बा है कि आप हर इबादत कर सकते हैं, हज कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन चैरिटी के अंदर अल्लाह ने बड़ा सख्त फार्मूला रखा हुआ है कि हर शख्स का गिफ्ट अल्लाह ताला को कबूल नहीं होता। ये सारा का सारा जो हम चौकीदार है 60-70 साल का, जो हमने छोड़ के चले जाना है, लेकिन चैरिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मंशा। एक मैं बात आपकी गारंटी देता हूं, मैंने पिछले दिनों पाकिस्तान स्वीट होम के 100 लोगों का, जो एक नवाज साहब बैठे हुए हैं, 100 बड़े डोनर्स का सर्वे कराया। क्या है उन्होंने जो चैरिटी दी है, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए पाकिस्तान स्वीट होम में, उनकी माली पोजीशन क्या है। तो मैं हल्फन कहता हूं कि वह सारे के सारे अल्लाह ताला की रहमत के साए के अंदर उनका जो बिजनेस है वो कई सैकड़ों गुना अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया।
तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप करने जा रहे हैं, शैतान आपको बिल्कुल काबू रखता है कि नहीं नुकसान हो जाएगा। लेकिन मुझे बताएं कि जब आपको कोई बड़ा गारंटर मिल जाए, कोई बड़ा बैंक मिल जाए, सीडीए मिल जाए, गवर्नमेंट की गारंटी हो, तो आप फौरन रकम लगा देते हैं। तो इसके अंदर तो अल्लाह की गारंटी है। उससे बड़ी गारंटी कोई हो सकती है कि जिसने वादा किया हुआ है कि जो मेरे रास्ते में खर्च करेगा मैं हजारों गुना उसके अंदर इजाफा करूंगा। बेशक। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले बात करें चैरिटी के हवाले से, फिर मैं साथ साथ बहुत सारे हमारे जो ट्रस्टीज हैं, हमारे सरपरस्त आला हैं, हमारे डोनर्स हैं, मैंने उनका भी शुक्रिया अदा करना है। अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे। मैं समझता हूं कि ब्रिगेडियर जावेद अलप्याल खान हमारे इस इलाके का मान है कि जब आज से 10 साल पहले वो मेरे पास तशरीफ लाए थे, जब हमने डिसाइड किया था कि हमने अलप्याल वेलफेयर ट्रस्ट बनाना है, और इसके साथ साथ चौधरी अकनवाज साहब अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे, ये पाकिस्तान स्वीट होम के भी ट्रस्टीज हैं, भाई हैं और दोस्त हैं, और यहाँ पे भी आपने देखा कि ये किस चाहत और प्यार के साथ पूरा खानदान मौजूद है। अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे। जफर इकबाल चौधरी साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किस तरह आपका और आपकी सारी फैमिली का उन गरीब लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करूं कि आप हर वक्त सोचते हैं कि कब चलेगा ये हॉस्पिटल। इंशाअल्लाह ये जरूर बहुत जल्द चलेगा। जैसे ये बना है चंद लम्हों में, अल्लाह ताला इसको जरूर चलाएगा। कर्नल अजमल यहां पे मौजूद है, राजा अजमल साहब, अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे। चौधरी ताहिर साहब हमारे जो ट्रस्टीज हैं, चौधरी जियाउल हक साहब, चौधरी नसीर साहब, कैप्टन रिफत साहब, ये सारे के सारे हमारे ट्रस्टीज हैं। अल्लाह इनको लंबी जिंदगी भी दे। और मैं आपसे अपील करता हूं कि बाकी भी हमारे कोई दोस्त इस ट्रस्ट के अंदर आना चाहें तो वो जरूर आए, बल्कि मेहरान इजाज साहब आप तो जरूर हमारे ट्रस्टी बने, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ी वसी सोच दी हुई है इन वेलफेयर के कामों की। तो मैं इसके साथ साथ हाजी जफर इकबाल साहब, देखें वो कहते हैं ना, दागे सजूद, दागे सजूद तेरी जबीं पे हुआ तो क्या, कोई ऐसा सजदा कर कि जमीन पे नशा रहे। यहां पे इस रोड पे हजारों कनाल वाले चौकीदार जो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले दुनिया से चले गए, लेकिन नामो निशान मिट गए। लेकिन जो लोग अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं उनके नामो निशान बाकी रहेंगे, क्योंकि इसका वादा अल्लाह ताला की जात ने किया हुआ है। तो हाजी जफर साहब अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। हाजी सफ्तर साहब, और मैं इनका मशकूर व ममनून हूं। जफर अलप्याल साहब, ये जो इस हॉस्पिटल की सारी जगह है वो सारी की सारी इन्होंने माशाल्लाह आज से चंद साल पहले गिफ्ट की इस सारे ट्रस्ट को। और आज माशाल्लाह खूबसूरत तरीन ट्रस्ट यहाँ पे मौजूद है। राजा औरंगजेब साहब अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। सरदार शौकत साहब हमारे भाई यहाँ पे तशरीफ फरमाए हैं। चौधरी जाज अनवर साहब, मेहरान अनवर साहब, जितने भी यहाँ पे हमारे दोस्त भाई, चौधरी असलम साहब, उमर मलिक साहब, अनायत साहब यहाँ पे तशरीफ नहीं लाए, लेकिन उनकी तरफ से गिफ्ट यहाँ पे पहुंच चुका है। इसी तरह यहाँ पे जितने भी हमारे कबीले के हमारे नौजवान, क्योंकि मैं सबके नाम लूंगा तो बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। चौधरी शबीर साहब आप यहाँ पे मौजूद हैं, चौधरी शाहिद हमीद साहब, चौधरी फैसल साहब, नुमान अलप्याल साहब, ये माशाल्लाह बहुत ज्यादा हमारे ट्रस्ट के लिए काम करते हैं। अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे। अदनान अलप्याल साहब, फैसल साहब, चौधरी फैसल साबर साहब, चौधरी अजहर मजीद साहब, चौधरी आरिफ अमानत साहब, सुल्तान महमूद चौधरी साहब, चौधरी नवीद अख्तर साहब, डॉक्टर अहमद, डॉक्टर जिया राजपूत साहब, बाकी भी जितने हमारे यहाँ पे चौधरी नासिर खान साहब, अली अलप्याल साहब, राजा हमजा साहब, चौधरी शाहिद साहब, चौधरी आफ्ताब साहब, राजा साजिद साहब, और बाकी वासिफ अली मेरा भतीजा यहाँ पे मौजूद है, क्यानी साहब हमारे कमांडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। और आज मेरे बहुत सारे बेटे, ये जो कैडेट एक दफा खड़े हो जरा सारे, इनके लिए तालियां बजाएंगे। खड़े होकर इनको इन्होंने माशाल्लाह, ये सारे पाकिस्तान से, चारों सूबों से, जीबी से, कश्मीर से
मेरे ये काबिल फख्र बेटे हैं जो इस वक्त दुनिया की तारीख का पहला कैडेट कॉलेज है सवावा के अंदर। राजा अली अकबर अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, दुनिया से चले गए बड़ी बाइज्जत तरीके से। अब उनकी कब्र वहां पे मौजूद है। अल्लाह ताला जन्नतुल फरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए। तकरीबन 2 अरब रुपए की जमीन उन्होंने 2019 में मुझे डोनेट की और आज दुनिया की तारीख का ये पहला कैडेट कॉलेज इन फरिश्तों के लिए है। मैं इनको कभी यतीम नहीं कहता कि ये मेरे दिल के इतने करीब हैं कि काश मैं आपको दिखा सकूं। और ये मेरे बेटे हैं, मुझे पापा जानी कह के पुकारते हैं। और आज हजारों की तादाद में मेरे बेटे और बेटियां पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। और मैं आज अपने सारे कबीले का, अपने इलाके का, जिस धरती मां से मेरा तल्लक है, ढुलालिया मोड़ा से, संग्राल से, मैं आपका मशकूर और ममनून हूं कि आपने मेरा मान रख लिया, इज्जत रख ली। मुझे तो अल्लाह ताला ने इतना करम किया हुआ है कि मैं दुनिया के किसी हिस्से में चला जाऊं, किसी चौक में चला जाऊं, किसी चौराहे में चला जाऊं, तो करोड़ों रुपए लोग पाकिस्तान स्वीट होम को गिफ्ट कर देते हैं। ये अल्लाह का करम है, ये वो इत्मीनान है जो मैंने आपको दिया, अपनी नस्ल को दिया, अपने खून को दिया, चाहे वो मेंबर कौमी असेंबली था या चेयरमैन बैतुल माल। अल्लाह ताला इस करम को कायम रखे। ये सारे करम के मौजे हैं। लोग कहते हैं सियासत छोड़ी नहीं जा सकती। हाजी जफर साहब, खुदा की कसम इस काफिले को एक झलक भी देख ले तो वो सारी जिंदगी, अगर उसकी कोई 1000 साल की जिंदगी हो तो वो कहे नहीं, मैंने दुनिया में कोई काम नहीं करना, मैंने सिर्फ नबी की निस्बत वाले बच्चों की खिदमत करनी है। वो न सिर्फ यतीम थे बल्कि दुरे यतीम। मैं एक ऐलान भी करना चाहता हूं कि पाकिस्तान स्वीट होम में 8वीं क्लास में पूरे पाकिस्तान से बच्चों के दाखिले हो रहे हैं। जिन बच्चों की उम्र 12 और 14 साल है, मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि इस मैसेज को जरूर आगे पहुंचाएं। मैं चाहता हूं कि यहां से भी कोई ज़ुमरद खान पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज में आए। जो यतीम बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 और 14 साल है, वो बच्चे सिद्दीक पब्लिक स्कूल के तवस्सुत से पढ़ाए जाते हैं वहां पे। और हमारा पहला रिजल्ट माशाल्लाह एफएससी का सारे A+ आया। सारे बच्चों ने 80+ नंबर लिए और आज मेरे बेटे मेरी टीम का हिस्सा भी हैं। क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी, नस्ट, कास्ट और बहुत सारे मेरे बेटे इस वक्त लॉ के अंदर भी आ चुके हैं, लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी, और इसी तरह बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों में भी। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर ये सारे मेरे बेटे पाकिस्तान स्वीट होम की भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होंगे। और इंशाल्लाह अल प्याल वेलफेयर ट्रस्ट को, जहां पे ये मेरे इस धरती मां सवा के बेटे और बेटियां होंगे, उनके साथ ये सारे पाकिस्तान के बेटे भी होंगे, ताकि अल प्याल वेलफेयर ट्रस्ट का फातिमा तो ज़ोहरा ये जो हमारा कम्प्लेक्स है, इंशाल्लाह जितना खूबसूरत नाम है जिस निस्बत से आप देखेंगे कि ये चमकेगा और यहां से गरीबों की और मसाकीनों की खिदमत होगी। लगाएं, लेकिन मैं अब उन अजीम लोगों को यहां पे जरूर बुलाऊंगा कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने इस फंक्शन में बेपनाह कामयाबी डाली और हमारा जो टारगेट था हम उसके बिल्कुल करीब हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि बेशक जब हमारे फनकार गुलकार यहाँ पे आए, अल्लाह ताला ने इनकी जबान के अंदर बहुत बड़ी बरकत रखी है और तो ये इनके लिए पड़ियाल से सर इनका तल्लक है और ये हमारे इलाके के फनकार हैं, इसलिए हमारा फख्र है तहसीन जमाल साहब और चौधरी शौकत रजा साहब। अब मेरी गुजारिश है कि हमारे जो फनकार थे लोग उनको यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। मैडम रुजवाना साहबा, डॉक्टर तहसीन जमाल साहब, डॉक्टर शौकत रजा साहब, मजर चकवालिया। आजकल ये टिकटॉक पे यकीन करें कि पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए चकवालिया साहब। और अगर ये थोड़ी सी स्वीट होम की भी टिकटॉक करें, क्योंकि इनके पूरी दुनिया में फॉलोअर्स हैं, अल्लाह इनको। मेरी आपसे गुजारिश है चौधरी दानिश साहब कि आप स्टेज के ऊपर तशरीफ ले आए और आपने बहुत सारी तालियां हमारे जो आज के यहाँ पे दोनों मेजबान थे, मोहम्मद सलीम साबरी साहब, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि ग्रुप फोटो उनके साथ बनाना है। मैडम फरा हुसैन, इन्होंने माशाल्लाह आज से 12 साल पहले जब ये बच्चे प्रेप में आए थे पाकिस्तान स्वीट होम में, कि उन्होंने अपने टेलीविजन पे उनका प्रोग्राम किया था, वो आज भी हम
डॉक्यूमेंट्री में दिखाते हैं कि ये बच्चे किस हालत के अंदर थे और आज अल्लाह ताला ने ये कितना बड़ा इन पे करम किया। अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे, खुश रखे, क्योंकि मेरे लिए बड़े काबिल कदर हैं, क्योंकि इनको लोग पूरे पाकिस्तान में जानते हैं। एक दफ़ा इनके लिए तालियां बजाएं।